हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे कल हम? लोक नृत्य। बताओ, श्रृंगार हार किसकी पुस्तक है? संगीत राज राणा कुंभा की। उस किताब के कितने भाग है? नाम बताओ। वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और पुंडरीक विठल की किताबों के नाम बताओ। और नर्तन निर्णय। भाव भट्ट की किताबों के नाम बताओ। संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास रत्नाकर। द्वारिकानाथ भट्ट की रागे चंद्रिका, चांद खान की। और किसके संगीत गुरु थे? प्रताप सिंह ने क्या उपाधि दी? राधा कृष्ण की बुक रागे रत्नाकर। कृष्णानंद व्यास की बुक रागे क्लब रूम। और प्रताप सिंह ने किसका आयोजन करवाया? जिसकी अध्यक्षता, जिसमें कौन सा ग्रंथ लिखा गया? और मिर्जा राजा जय सिंह के शासनकाल में हस्तकार रत्नावली। कौन सा? हस्तकार रत्नावली। अच्छा, उसके बाद में हम नृत्य पढ़ रहे थे। नृत्यों में घूमर राजस्थान का, नृत्यों का राजस्थान की कौन से त्योहार से जुड़ा हुआ है? लेकिन अब ये गोल घेरे में महिलाएं दूरी पर घूमते हुए नृत्य करती है। हाथों का राजाओं के टाइम में होता है, इसलिए कितने चरण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इसका नाम घूमर क्यों पड़ा? और इसमें वाद्य यंत्र कौन से बजाए जाते हैं? तेरह ताली कौन से मेले के दौरान? कौन से संप्रदाय, महिला या पुरुष? कितने मंजीरे बांध के? 9 कहां पे? 2 और 2। महिलाएं कैसे डांस करती है? डांस के दौरान मुख्य के अंदर मुख्य नृत्यांगना और पुरुषों द्वारा कौन कौन से? और अब यह एक अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय में, किसके द्वारा, किस पर अंगारों को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? मुख्य के अंदर कौन से राजा ने? और अब यह एक, इसके बाद कौन सा पड़ा? भवाई। भवाई जो था वो गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों, कौन से समुदाय द्वारा? भवाई समुदाय द्वारा किया जाता। और इसमें क्या अधिक दिखाए जाते हैं? कर्तव्य अधिक। अब ये पूरी तरीके से एक शुरू किसने किया था? और मुख्य कलाकार? ये बात पढ़ी, वाद्य यंत्र थोड़ी पढ़ा। अच्छा, बम भी पढ़ दिया। चलो, बम कौन से क्षेत्र में, कब, कौन से त्योहार पे क्या बजाते हैं? उसको क्या कहते हैं? क्या गाते हैं? इसलिए डांस का नाम। कितने पक्ष होते हैं? पहले में कौन, दूसरे में, तीसरे में कौन से? ढोल, थाली और चिमटा। इतने पढ़े। चलो अगले पढ़ते। अगला लिखो, कच्ची घोड़ी। सर, आई वांट टू आस्क यू अबाउट 13 ताली। ठीक है, पूछिए। सर, आपने लिखवाया था कि 13 मंजीराज उनके टाई रहते हैं, 9 राइट लेग में रहता है। लेकिन मैंने वीडियो देखी थी कल, तो उसके अंदर 6 राइट लेग में था, 2 शोल्डर्स पर था और एल्बो पर एक भी नहीं था और 3 वेस्ट पर थे। गलत वीडियो देख ली सर, 5-6 वीडियोस देखी थी। वही होता है, 13 का पक्ष वही होता है। अब कोई कुछ आपने कोई वीडियो देखी, उसमें गलत तरीके से बांध ली उन्होंने, बैठ गए। 13 मंजीरें बांधनी है, बांध ली। बाकी कर्म यही होता है, 9 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ। भाई कमर में बांध भी लोगे तो बजाओगे कैसे? शोल्डर पे बांध भी ली तो बजाएंगे कैसे उनको? ये वाली ये यूं बजती है साथ साथ में उनके, तो ऑर्डर वही रहता है उनका। दिखाएंगे एक दिन, अपने देखेंगे सारे डांस वगैरह सब एक साथ, तब वो देखेंगे अपन। चलो, हाँ, क्या राग और विराग
कोई विशेष प्रकार की राग हो तो विराग। जैसे कहा किस सेंस में पढ़ा, या वैराग्य, वैराग्य उसमें भी विराग आता है, किसी से हट जाना उसको भी विराग कहते हैं। भाई राग का मतलब होता है किसी के अंदर हमारा मोह है, विराग का मतलब है मोह समाप्त हो जाना। हिंदी के सेंस में वैसे भी होता है ना, वो उस तरीके से कहते हैं ना वैराग्य, विराग से वैराग्य बन गया। भाई राग, राग का मतलब होता है मोह, राग का हिंदी में मतलब होता है मोह, कि उसका उस चीज में अनुराग है, मतलब वो उसके अंदर मोह रखता है, उसका संसार से मोह हट गया, विराग हो गया, वैराग्य धारण कर लिया। चलो अगला कौन सा है, कच्ची घोड़ी। सुन लो, देखो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष लकड़ी की बनी एक घोड़ी बांधकर नाचते हैं, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया, लकड़ी की घोड़ी बनी होती है, दोनों पैरों के बीच बांध लेते हैं, लगता है ऐसे जैसे घोड़ी पर बैठा है, दुल्हा बन के बैठता है एकदम, दूल्हे की वेशभूषा, हाथ में तलवार लेकर वैसे बैठता है, लगता है जैसे घोड़ी पर बैठा हुआ है, पर वास्तव में घोड़ी उसके बंधी हुई होती है, इसलिए नाम क्या पड़ गया। लिखो शेखावाटी क्षेत्र में, इन शेखावाटी रीजन, शेखावाटी क्षेत्र में, इन शेखावाटी रीजन पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। मैन टाई वुडन हॉर्स एंड परफॉर्म डांस, पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। मैन टाई वुडन हॉर्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। मैन टाई वुडन हॉर्स एंड परफॉर्म डांस। लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। लिखो पुरुषों द्वारा दुल्हे की वेशभूषा धारण की जाती है। मैन वियर ग्रूम कॉस्ट्यूम, पुरुषों द्वारा दुल्हे की वेशभूषा धारण की जाती है। मैन वियर ग्रूम कॉस्ट्यूम, पुरुषों द्वारा दुल्हे की वेशभूषा धारण की जाती है। मैन वियर ग्रूम कॉस्ट्यूम। सुनना देखो, 8 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं, 4-4 की 2 लाइनें बनाते हैं, 4 इधर 4 इधर। डांस के दौरान अपनी लाइनें चेंज करते हैं, तो जब लाइन चेंज करते हैं तो ऐसे लगता है ऐसे कोई फूल बन गया हो, गुलदस्ता बनाओ, फिर वापस लाइन में आ जाएंगे तो लगता है ऐसे गुलदस्ता बिखर गया हो। तो किस डांस को देखते समय फूल के खिलने या मुरझाने का आभास होता है, वो डांस कौन सा, कैसा होता है, कच्ची घोड़ी। लिखो 8 पुरुष 2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं। 8 men मेक 2 लाइन्स एंड परफॉर्म डांस। 8 पुरुष 2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं। 8 men परफॉर्म डांस इन 2 लाइन्स। 8 men परफॉर्म डांस इन 2 लाइन्स। 8 पुरुष 2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं। 8 men परफॉर्म डांस इन 2 लाइन्स। स्टार लगा के नीचे लिखो क्वेश्चन पूछा भाई, नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। इट सिम्स लाइक ब्लॉसमिंग, ब्लॉसम बोलते हैं ना, इट सिम्स लाइक ब्लॉसमिंग वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। इट सिम्स लाइक ब्लॉसमिंग वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। इट सिम्स लाइक ब्लॉसमिंग वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। इट सिम्स लाइक ब्लॉसमिंग वाइल डांसिंग। फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। और जब वो लाइन चेंज करते हैं तो हाथ में तलवारें होती है, तो ये तलवारें एक दूसरे की तरफ करते हो, लगता है ऐसे लड़ाई कर रहे हो। तो किस डांस को देख समय नकली लड़ाई जैसा दृश्य उपस्थित होता है। लिखो देखो, इस नृत्य के दौरान नकली लड़ाई का दृश्य उपस्थित होता है। इस नृत्य के दौरान नकली लड़ाई का दृश्य उपस्थित होता है। इट सिम्स लाइक फेक वॉर ड्यूरिंग दिस डांस। इट सिम्स लाइक फेक वॉर ड्यूरिंग दिस डांस। इस नृत्य के दौरान नकली लड़ाई का दृश्य उपस्थित होता है। इट सिम्स लाइक फेक वॉर ड्यूरिंग दिस डांस। नकली लड़ाई का दृश्य उपस्थित होता है। वाद्यंत्र लिखो, ढोल, बांकिया,
थाली और झांझ। मंजीरे पढ़े हमने कल? मंजीरे, मंजीरे का थोड़ा बड़ा भाग होता है उसको बोलते हैं झांझ। क्या बोलते हैं? थोड़े मंजीरे से बड़े हो जाए तो वो झांझ हो जाती है। जो अपने लोकल भाषा में जिंजे बोल देते हैं, जिंजे, झांझ है ना। क्या क्या है बताओ देखे? ढोल, बांकिया। लिखो। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य, नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अब जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब सुनना आप। ये अब मैंने लिखवाया, ये लिखा है आरपीसी का सवाल है बाकायदा। कौन से डांस को देखते समय फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है? कच्ची घोड़ी ना। ये सब किताबों में इसी प्रकार लिखा जैसे अपने लिखवाते हैं। मैं जब पढ़ा करता, दिलीप सर ने लिखवाया, हमने याद किया, तब सर हमें कहा करते कि जवाहर कला केंद्र जाया करो तुम लोग। जवाहर कला केंद्र में इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, लोकगीतों का कार्यक्रम, लोक नृत्यों का कार्यक्रम, हस्तकला का कार्यक्रम, लोक नाट्यों का कार्यक्रम। हर फ्राइडे को थिएटर होता है, ये तुम्हें देखने चाहिए, करने चाहिए। और हम सारे बात मानते भी थे उन दिनों में, हम जाते भी थे। तुम लोग न तो मानते हो और न जाते हो, तो हम वहां अक्सर जाया करते। मतलब मेरे को याद है एक बार तो सितंबर या अक्टूबर में, सर्दियां लगती सी सर्दियां होती है, उनके अंदर लोक नृत्यों का कार्यक्रम होता है। हम स्प्रिंग बोर्ड में उस समय 250 लोग आया करते थे, 150 शाम को वहां बैठे रहते। वो सारी जवाहर कला केंद्र वाली सीढ़ियां हमसे घिरी हुई रहती थी। मेरे याद है एक बार दिलीप सर आ गए थे वहां पर। हमने सर को क्लास में कहा सर आप भी आना, आप भी आना। उधर डांस चल रहा है, सर जैसे हम 150 सर की तरफ, सर नमस्ते, सर नमस्ते। उन बेचारों को बड़ा अजीब लगे कि ऑडियंस पूरी इधर किधर चली गई, कौन बड़ा कलाकार आ गया जो ऑडियंस अपनी तरफ देख ही नहीं रही है इस टाइम। तो वहां देखने भी जाते। तो मैं तब मालवीय नगरी रहा करता, मैं और मेरा रूममेट एक दिन बाइक लेके जाए और वहां जवाहर कला केंद्र के आगे लिखा हुआ कि लोक नृत्यों का कार्यक्रम। तो हमने बाइक साइड में लगाई, आज लोक नृत्य देख के चलते हैं। मेला लगा हुआ था, हैंडीक्राफ्ट के मेले लगते रहते हैं खूब अच्छे। तो हैंडीक्राफ्ट का मेला था, तो एक साइड में मेला चले, एक साइड में डांस चले। तो कुछ लोग मेला देखने के लिए आए, तो मेले में खरीदारी कर रहे हैं, कुछ लोग डांस देख रहे। तो थोड़े लोग बैठे हुए डांस हो रहे, कोई 50 लोग होंगे, 50 भी पूरी नहीं होंगे, तैसे लोग बैठे। कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो हम दोनों भी जाके बैठ गए और घोषणा होगी अभी आपके सामने किया जाएगा कच्ची घोड़ी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों आंखों के अंदर की भाई हाँ अब 8 आदमी आएंगे, 4 इधर 4 इधर, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे। फूल खिलेगा, फूल मुरझाएगा, तलवारें लेके ऐसे करेंगे तो इसे लगेगा कि क्या हो रही है, नकली लड़। एक आदमी आया वहां पर, अकेला घोड़ी पर नाच रहा है लेके। तो हमें लगा कि नहीं, हमने वापस एक दूसरे की तरफ देखा, भाई ये क्या है। पर हमने कहा नहीं, पहले एक आया, अब दूसरा आएगा, तीसरा है, एक एक आते हैं, फूल धीरे धीरे आएंगे। आए नहीं दूसरा। थोड़ी देर बाद एक लड़की आ गई, वो डांस करने लग गई। वो बंदा घोड़ी पर नाच रहा, लड़की वैसे ही नाच रही उसमें। हमने कहा यार लड़की वाला तो उसमें लिखवाया नहीं, हमने तो बड़ा पुरुषों का डांस है, महिलाएं और भाग लेती। लोग किताबों में गलत लिखा हुआ आपने। अब हमने वो 5-7 मिनट का परफॉर्मेंस जो भी थी उनकी वो देखी, और देख के वो जो भैया, वो डांस वाले भैया, कच्ची घोड़ी वाले, वो गए घोड़ी बांधे हुए, तो हम उनके पीछे पीछे चले गए। भैया रुको, ये जो डांस था ये कौन सा था? अब भैया को अगली परफॉर्मेंस की तैयारी करनी, तो वो बेचारे अपने कपड़े वपड़े चेंज करें। उनका यार घोड़ी बंदी हुई, तुम्हें पता नहीं क्या कच्ची घोड़ी है? पर नाम तो लिया था यार, पीछे पीछे क्यों आ गए? प्लीज हम आरएस की तैयारी करनी है, 1-2 सवाल पूछने थे। हाँ पूछो, फटाफट पूछो क्या है। मैं कहो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इसमें 8 पुरुष भाग लेते हैं, फूल खिलता है, फूल मुरझाता है, लाइनें बनती है, लाइनें बिगड़ती है, इसमें तो आपने अकेले नहीं किया। तुमने हमारी तरफ देखा, हमारी तरफ देख के आ गए। किसने कहा तुम्हें? हमारी किताब में लिखा हुआ है, झूठ है किताब। ऐसे ही होता है, जैसे तुमने देखा ना ऐसे ही होता है। भैया हमने तो पढ़ा इसमें केवल पुरुष होते हैं, आप वाले में लड़की भी नाच रही थी साथ में। उनका यार मैंने कह दिया ना ऐसे होता, तुम रवाना हो यहाँ से। हम बाहर आ गए दोनों, बाहर स्टूडेंट थे उस टाइम, पढ़ते ही थे हम, 2011 के आसपास की बातें होगी शायद, 2011-12 की। तो हमने वापस आके दोनों ने आपस में खूब दिमाग लगाया कि यार ऐसे कैसे, जब किताब में ये लिखा हुआ है तो उल्टा कैसे हुआ। फिर हम फाइनली इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि आपने जो लिखा हुआ उसमें लास्ट लाइन ये भी है, ये है एक व्यावसायिक लोक नृत्य। कैसा है? कला जब व्यावसायिक होती है ना तो कला में कमी आती है ना। अब क्या हुआ कि 8 आदमी एक जगह डांस करने जाएंगे तो रुपए देता अगला 2000। मैंने कोई कार्यक्रम करवाया, उसमें एक 10 मिनट की परफॉर्मेंस, मुझे लगता है 2000 रुपए खूब है।
लोअर वार रवाना हो 10 मिनट के अंदर, एक बंदे की पंथी आई 250। इनको समझ में आया कि 8-8 आदमियों का आना जाना ही 2000 में पार पड़ेगी, फिर सारा ग्रुप को एक साथ रखना पड़ेगा, कोई एक नाराज हो जाए तो दिक्कत हो जाए। और इनको यह भी समझ में आ गया कि लोगों को तो पता ही नहीं है ना कच्ची घोड़ी कैसे होता है। लोगों के लिए तो मतलब यही है कि घोड़ी पे बैठ के नाच रहे हो तो मतलब क्या है, तो अकेले ही नाच लो। एक आदमी जाके नाच लो, तलवारें के इधर लहरा दो, इनको तो कच्ची घोड़ी हो गई। एक आदमी भी डांस करेगा तो कम से कम 500 तो पक्के लाएगा, 500 से कम तो अगला क्या ही देगा, कमाई ज्यादा ना। 8 आदमी अलग अलग जाके कर लो, 4000 आ जाएंगे। फिर इनको धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि आदमी का डांस कोई नहीं देखता। अब उनका सीधा सा है कि किसी कच्ची घोड़ी देखनी है तो आदमी देख लो, फूल देखना है जहां जिसकी जैसे मर्जी है। तो और उसके बाद मैंने कच्ची घोड़ी को 5-7 जगह और देख लिया, सब जगह सिंगल नाच रहा है। बीच में एक हम मूवी देखने चले गए, राजस्थानी मूवी कोई आई थी, वो देखने चले गए। उसमें बीच में कोई सीक्वेंस था कच्ची घोड़ी का, सिंगल आदमी। मैंने उसके बाद और मेले के अंदर देखा सिंगल आदमी। तो जब चीजें व्यावसायिक होती है ना, तो उनके अंदर अच्छी बुरी दोनों प्रकार की बातें आती है, उनमें कुछ कमी आती है, कुछ एडवांस भी हो जाते हैं। तो जैसे आपने बताया, हो सकता है उन्होंने बाद में किसी महिला ने कहा भाई अपने यहां पर बांध रखे, दो यहां बांधो, यहां वाले बिड़ा देंगे अपने, क्या बिड़ा है नहीं तो ऐसे बिड़ा लेंगे अपने। देखा अगला डांस लिखो, गुड़ला। आपने देखा उसमें वैसे ही 4-4 आदमी वैसे ही हो। अच्छा, आपकी किस्मत अच्छी है, हवा महल के बाद वहां कोई फंक्शन था। हाँ, तो वो व्यवसायिक नहीं हुए भाई, उन्होंने कला का प्रदर्शन किया सच में। हाँ, नहीं होता तो यही है जो हम लिखते हैं ऐसा ही, पर आप लोग चेंज कर लेते हैं उसमें। अगला कौन सा, गुड़ला। जोधपुर में एक राजा था, उस राजा का नाम था राव सातल। क्या नाम था, कहां का राजा है, जोधपुर का राजा। राजा का नाम क्या है, राव सातल। जोधा, जोधा पढ़ते हैं अपने, जोधा। जोधपुर बसाने वाले कौन थे, जोधा। जोधा का बेटा है, उसका नाम क्या है, जोधा के बाद में सातल राजा बना था। गणगौर का समय है, जोधपुर के पास में गांव पड़ता है कोसाना। कौन सा गांव है, लड़कियां गणगौर पूजने के लिए कुएं पर गई हुई है। वहां से अजमेर का एक गवर्नर निकल रहा था, उसका नाम था गुड़ले खान। क्या नाम था, गुड़ले खान नाम करके अजमेर का कोई सूबेदार है, वो वहां से जा रहा है, वो उन लड़कियों को उठाकर ले जाता है। अच्छा, जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी, राजा की। घर वाले भाग के किसके पास गए, राव सातल। भाई तेरे राज में हमारी कन्याओं को सरेआम गुड़ले खान उठा के ले गया। राव सातल पीछा करता है, गुड़ले खान को मारता है, उन कन्याओं को सकुशल वापस लेकर आता है। राव सातल की याद में वो डांस किया जाता है, उसका नाम क्या है, क्योंकि किसको मार के लाए थे, गुड़ले खान को मार के लाए थे। तो कहते हैं गुड़ले खान को जब मारा था तो गुड़ले खान की गर्दन काट के लाए थे जोधपुर की फौजी, और उसके मारा था तो उसके इतने तीर मारे थे कि उसके सिर में छेद ही छेद हो गए थे। इसलिए आज भी जब महिलाएं डांस करती है तो सिर पे एक मटका रखती है और उस मटके में छेद होते हैं। सिर पे मटका और मटके में क्या होते हैं, छेद होते हैं। मटके को अपनी भाषा के अंदर बोलते हैं घड़ा। क्या बोलते हैं, घड़ा। तो वो जो घड़ा है वो किसका प्रतीक है, किसका, गुड़ले खान। राव सातल उस युद्ध में घायल होता है, 3-4 दिन बाद राव सातल की भी डेथ हो जाती है। तो बाद में कहा गया राजा ने हमारी कन्याओं को बचाया, तो उस राजा की याद में जो डांस किया जाता है कौन सा है, गुड़ला नाम क्यों पड़ा, तो गुड़ले खान को मारा तो उसके प्रतीक के रूप में क्या लेके डांस करते हैं, मटका। भाई ये वो था, गुड़ले खान था जिसको मार के लाए थे, उसके इतने छेद निकाल दिए थे हमने। बाकी राव सातल के हाथ में। कब की बात है, गणगौर की। तो डांस होता है शीतलाष्टमी से लेके गणगौर तक। कब से कब तक, कहां का राजा था राव सातल, जोधपुर। तो डांस भी कहां होगा, पल्ले पड़ गई बात, लिखो। शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक, फ्रॉम शीतलाष्टमी टू गणगौर, शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक, फ्रॉम शीतलाष्टमी टू गणगौर। जोधपुर में महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वीमेन परफॉर्म दिस डांस इन जोधपुर। जोधपुर में महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वीमेन परफॉर्म दिस डांस इन जोधपुर। जोधपुर में महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वीमेन परफॉर्म दिस डांस इन जोधपुर। जोधपुर में महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वीमेन परफॉर्म दिस डांस इन जोधपुर। लाइन चेंज करके लिखो। यह नृत्य जोधपुर के राजा राव सातल की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ किंग सातल ऑफ जोधपुर।
यह नृत्य जोधपुर के राव सातल की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ राव सातल ऑफ जोधपुर। यह नृत्य जोधपुर के राव सातल की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ राव सातल ऑफ जोधपुर। यह नृत्य जोधपुर के राव सातल की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ राव सातल ऑफ जोधपुर। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती है। वीमेन की पियर्स्ड पोट ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती है। वीमेन की पियर्स्ड पोट ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती है। वीमेन की पियर्स्ड पोट ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती है। वीमेन की पियर्स्ड पोट ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। छिद्रित मटका गुड़ले खान का प्रतीक है। पियर्स्ड पोट इज सिंबल ऑफ गुड़ले खान। छिद्रित मटका गुड़ले खान का प्रतीक है। पियर्स्ड पोट इज सिंबल ऑफ गुड़ले खान। छिद्रित मटका गुड़ले खान का प्रतीक है। पियर्स्ड पोट इज सिंबल ऑफ गुड़ले खान। किसका प्रतीक है? गुड़ले खान का प्रतीक है। लिखो, मटके में एक दीपक, छिद्रित मटके में एक दीपक रखा जाता है। ए लैंप इज केप्ट इन पियर्स्ड पोट। छिद्रित मटके में एक दीपक रखा जाता है। ए लैंप इज केप्ट इन पियर्स्ड पोट। छिद्रित मटके में एक दीपक रखा जाता है। ए लैंप इज केप्ट इन पियर्स्ड पोट। छिद्रित मटके में एक दीपक रखा जाता है। अपने जोधपुर में एक संस्था है संगीत नाटक अकादमी। कौन सी है? उससे जुड़े हुए व्यक्ति थे कोमल कोठारी। कौन थे? ऐसे ही अपने उदयपुर में एक संस्था है भारतीय लोक कला मंडल। कौन सी है? उससे जुड़े हुए एक बंदे हैं देवीलाल सामर। क्या नाम है? और एक विद्वान और उनका नाम है मणिशंकर गांगुली। क्या नाम है? तो कौन कौन बंदे बताओ देखिए। इन्होंने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। कौन से नृत्य कलाकारों को? गुड़ला। किस किसने? तीनों के नाम लिख के आगे लिख लो। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। क्या क्या नाम बताओ देखिए। कोमल कोठारी, देवीलाल सामर। क्या क्या नाम बताओ। आज घर पे जाके आप कोमल कोठारी और देवीलाल सामर के बारे में पढ़ोगे। कौन है कोमल कोठारी, कौन है देवीलाल सामर। इतना याद रखना, कोमल कोठारी आदमी है ना। क्योंकि आप गूगल पे कोमल कोठारी सर्च करो, आगे आदमी आपको लगे ना दूसरी होगी। ये तो नहीं होगी, कोमल तो दूसरी रही होगी। अपने ध्यान रखना, कोमल कोठारी कौन है। 2014 के आसपास कोई एक प्री के बेच में मैं किसी में पढ़ा रहा था। तो आप अपने नोटिस भी करना, अपने प्री के बेच नहीं होते, अपने सारे फाउंडेशन बेच होते हैं, जिसमें प्री और बेंच दोनों। प्री के बेच अपने तभी बनाते हैं जब वैकेंसी आ जाए। वैकेंसी आ जाए उन दिनों हम प्री के बेच बना, वरना तो अपने फाउंडेशन बेच होते हैं कि दोनों एक साथ चलता रहे। वो प्री का बेच बना लिया, वो भी बिना वैकेंसी के। ये तो प्री वाले थोड़े वैसे कम सीरियस, वो लोग वैकेंसी भी नहीं आई हुई तो, और उनमें वो वैसे सीरियसनेस वाला भाव नहीं उनके अंदर। पर वो अच्छा बेस था। मैं सुबह सुबह 7 से 9 क्लास लेने के लिए जाता। उसमें एक 10 लोगों का ग्रुप आता जो किसी कॉलेज से पास आउट हो गए, एक साथ आ गए थे। 4-5 लड़कियां, 4-5 लड़के एक साथ ही सारे आए हुए, सब एक साथ ही आते, एक साथ ही बैठते।
बोलने में सारे में बड़े माहिर, कोई ना कोई क्वेश्चन बीच में पूछते रहे। क्योंकि प्री वाला कोई दबाव भी नहीं था, तब हमारे पास इतने बैच भी नहीं होते थे। अब तो बैच भी ज्यादा है, तो फिर मैं इस बैच को समाप्त करके उधर जाऊंगा, उधर से करके उधर जाऊंगा, वैसा भी कुछ रहता है। इतना लिखवाते भी नहीं थे जितना आपको लिखवाते हैं। आप बहुत नन्हे मुन्ने टाबर हो तो आपको एक एक बात लिखवानी पड़ती है। पहले ये था कि थोड़ी लिखवा दी, थोड़े बच्चे अपने हिसाब से पढ़ लिया करते थे, तो इतना कोई बर्डन भी फील नहीं करते। तो मैं उस बैच में, मेरी आदत थी, और मैं तब नया नया पढ़ाने लगा था, तो मेरी आदत थी कि मैंने कुछ ही पढ़ाया, कि मैंने गणगौर पढ़ा दिया। फिर मैं पूछता कि लड़कियों तुम गणगौर की पूजा करती हो, बताओ और गणगौर में क्या क्या बातें होती है। तो किसी ना किसी बच्चे को पता ही होता, कुछ बड़ी उम्र में कोई टीचर लगे हुए वैसे लोग भी आते, उनमें कोई खड़ा होकर बताता था सर ये भी होता है, ये भी होता है। बाकी क्लास सुन लेती, हमें लगता है यार सुनने से चीजें ज्यादा याद हो जाती है। मैंने चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ाया, तो मैं पूछता भाई किस किसने देखा है किला। 10 बच्चे हाथ खड़ा कर देते, हाँ बताओ। क्यों, दो से मैं पूछ लेता तुम बताओ चित्तौड़ में क्या देख के, हमने जो पढ़ा इसके अलावा बताओ। पहले मैं पढ़ाता फिर पूछता हमेशा। वो जो एक 10 लोगों का ग्रुप था, उनका पक्का काम था हाथ खड़ा करना, और वो कभी ढंग की बात नहीं बताते, पर हाथ खड़ा हमेशा करते। कि मान लो मैंने पूछा भाई चित्तौड़गढ़ के, मैंने पूरा चित्तौड़गढ़ पढ़ा दिया, किला पढ़ा दिया, एक चीज पढ़ा दी। अब मैं कहता भाई चित्तौड़गढ़ किले में कोई नई बात हो तो बता दो, हाथ खड़ा करते। हाँ बताओ क्या नई बात है। सर जोरदार किला है। अरे यार ये क्या नई बात हुई यार। और सर ऊंचा ऊंचा बना, हम तो एक बार गए थे सर, पैर दुखने लग गए थे, पर मजा आया था सर। ठीक है, आपने गणगौर पढ़ाई, गणगौर पढ़ा के, हाँ भाई कौन है, उनमें फिर कोई लड़की हाथ खड़ा कर दे, हाँ बताओ भाई तुम गणगौर के बारे में क्या जानती हो। कि सर अच्छा त्योहार है, यूं गांव में सब एक साथ मिला मनाते हैं सर, यूं ऊर्जा रहती है गांव के अंदर। हाँ ये तो है, कोई नई बात जो मैंने नहीं पढ़ाई हो तुम्हें लगता हो। नहीं नहीं बाकी तो आपने पढ़ाई दिया सर। ठीक है, तो क्यों हाथ खड़ा किया था फिर। पर उनकी आदत थी, आज चूंकि हाथ खड़ा करते तो मुझे लगता भाई आपने बार बार, मैं 5 बार हाथ खड़ा करते तो फिर 2 बार पूछता ही, मैं नहीं करो तो उनको लगे बार क्लास में इग्नोर मारता मास्टर, बाकियों से पूछता है, हमारे ग्रुप से नहीं पूछता ये, तो अपने उनसे किसी को खड़ा करके पूछ लेते। एक दिन मैं को सुबह सुबह 7 से 9 क्लास लेने के लिए गया, मैं कोई फॉर्म में ही था उस दिन। मैं क्या घुड़ला पहले दिन पढ़ा के चला गया, 3 नाम लिखवाने के लिए ऊपर वाला पूरा मीटर लिखवा दिया। अगले दिन गया 7 बजे, जाते मैंने इन तीनों के नाम लिखवाए, आगे लिखवाया कि इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। फिर चेयर पे बैठा, चेयर बैठे मैंने कहा मैंने मेरी जिंदगी में कोमल कोठारी से अच्छी डांसर नहीं देखी। कोमल कोठारी क्या डांस करती थी, इतनी अच्छी डांसर है ये पूछो मत। और वाकई ये नहीं, इनका पूरा परिवार बहुत अच्छा डांसर है। इनके पति का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत अच्छे डांसर। ऐसे करके आपने 2-1 मिनट माहौल बनाया। फिर मैंने कहा आप में से कोई कोमल कोठारी के बारे में जानता हो। आज सही है, ओगड़े। हाँ अरे क्या सर, वाकई जो आपने बताया सर, कोमल क्या नाचती है सर। घुंघरू तो डांस है सर। हालांकि आपने लाइव परफॉर्मेंस देखी होगी सर, हमने तो टीवी पे देखा कोमल को नाचते हुए। पर सर आपने जो कहा मानना पड़ेगा सर, वास्तव में कुछ को भगवान देता है सर ऐसी चीजें। पूरी क्लास तन्मयता से सुने, मैं भी एकदम सीरियस हो गए सुनूं। फिर मैंने कहा वो इनके पति भी अच्छे डांसर थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम था, वो भी मेरे साथ गए सर जीभ के नीचे ये क्या 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 नाम है सर। एक दिन देखा भी था दोनों को साथ में टीवी पे। मैंने कहा वाह बैठ जा, कोमल अपने आप में पति है। तो आप ही जा रखना भाई, आपने पहले शर्तें लागू है, कोमल कोठारी आदमी है तो देखो तो वैसे देखना आपने। तो कौन कौन है बताओ। उसके बाद उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया कभी, वो लास्ट था उनका। वो ठीक है यार, कौन कौन है बताओ नाम। मणिशंकर गंग। अगला डांस लिखो ढोल। सुनो देखो, जालोर इलाके में ढोली और भील समुदाय के पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन से क्षेत्र में, कौन कौन, उसमें भी कौन, 3-4 ढोल एक साथ बजाते हैं। वो जो ढोल को बजाने की स्टाइल होती है उसको बोलते हैं थाकना। क्या बोलते हैं, पहले वो थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है, तब तक वो लोग खड़े रहते हैं, फिर ढोल रुकता है, फिर वो नाचते हैं, फिर वो ढोल बजाते हैं, फिर वो नाचते हैं। वो ढोल बजाने का जो तरीका उसको क्या बोलते हैं। तो कौन से इलाके में, कौन से समुदाय, उसमें कौन,
कौन सी शैली में? देखो, जालोर क्षेत्र में, इन जालोर रीजन, जालोर क्षेत्र में, इन जालोर रीजन, ढोली व भील समुदाय के पुरुषों द्वारा, मेन ऑफ ढोली एंड भील कम्युनिटीज, ढोली व भील समुदाय के पुरुषों द्वारा, मेन ऑफ ढोली एंड भील कम्युनिटीज, ढोली व भील समुदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, परफॉर्म दिस डांस, यह नृत्य किया जाता है, परफॉर्म दिस डांस, यह नृत्य किया जाता है, परफॉर्म दिस डांस। लाइन चेंज करके लिखो, यह नृत्य थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है, दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन थाकना स्टाइल, यह नृत्य थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है, दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन थाकना स्टाइल, यह नृत्य थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है, दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन थाकना स्टाइल। अगला लिखो। अच्छा पहले सुन लो, अपने राजस्थान में एक सीएम हुए थे जयनारायण व्यास, मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाई तब बताया था, वो खुद बहुत अच्छे डांसर थे, बताई थी मैंने। तो वो जब सीएम बने तो डांस को तो बढ़ावा देंगे, तो उन्होंने कौन से डांस को बढ़ावा दिया? देख लो, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था, प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस, इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था, प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस, इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था, प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। कौन से डांस को प्रोत्साहन दिया? ढोल। अगला लिखो, गिंदड़। अगला डांस कौन सा है? गिंदड़। आपने डांडिया देखा है? डांडिया, डांडिया, गिंदड़ और गेर तीनों एक जैसे हैं। कौन कौन से? डांडिया, गिंदड़, गोल घेरे में पुरुष लकड़ी के डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं तीनों। डांडिया गुजरात में होता है, गेर जो होती है मेवाड़ मारवाड़ में होती है, और जो आपका गिंदड़ है वो शेखावाटी में होता है। इतना ही अंतर है, और कोई अंतर है? कोई बीच में नगाड़ा होता है, साइड में डंडे टकराते हैं, नृत्य करते हैं। इसके अंदर लिखो, शेखावाटी क्षेत्र में, इन शेखावाटी रीजन, शेखावाटी क्षेत्र में, इन शेखावाटी रीजन, होली के समय पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, मेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली, होली के समय पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, मेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली, होली के समय पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, मेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली, होली के समय पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। लाइन चेंज करके लिखो, गोल घेरे में, इन ए राउंड सर्किल, गोल घेरे में, इन ए राउंड सर्किल, पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं, मेन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस, पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं, मेन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस, पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं, मेन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस, पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। पुरुषों का ही होता है, पर कुछ पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन के नाचते हैं, उनको बोलते हैं गणगौर। क्या बोलते हैं? या उनको कहते हैं मेहरी। क्या बोलते हैं? गांव में वैसे जो होते हैं तो उनको कहते हैं आ मेरी बंसी के। इसका मतलब ये किसके कपड़े पहन के नाचेगा? महिलाओं। लिख लो, जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनता है, मेन हु वियर्स फीमेल कॉस्ट्यूम, जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनता है, मेन हु वियर्स फीमेल कॉस्ट्यूम, जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनता है, मेन हु वियर्स फीमेल कॉस्ट्यूम, गणगौर या मेहरी कहलाता है, इज कॉल्ड एज गणगौर और मेहरी, गणगौर या मेहरी कहलाता है, इज कॉल्ड एज गणगौर और मेहरी, गणगौर या मेहरी कहलाता है, इज कॉल्ड एज गणगौर और मेहरी। हाँ हाँ,
अभी बताते हैं, 2 मिनट। लिखो वाद्य यंत्र। नगाड़ा, ढोल, चंग, डफ। एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, डफ थोड़ा छोटा होता है, चंग थोड़ा बड़ा हो जाता है। यही कर रही तू बस। साइड साइड में वो पुरुष नाचते रहते हैं, चंग और डफ। चंग समझ देखा होगा, है ना? चमड़ा मढ़ा हुआ एक लकड़ी का घेरा, इसके साइड साइड में यूं बजाया जाता है। डफली तो देखी होगी, डफली वाले डफली बजा। तो डफली छोटी है, डफ थोड़ा बड़ा, चंग थोड़ा और बड़ा। कौन कौन से वाद्य यंत्र बताओ देखे? नगड़ा, चंग और डफ। अगला डांस लिखो। चरी, चरी समझते हो ना क्या होती है? पानी का बर्तन होता है ना? तो अपने जो अजमेर में पड़ता है किशनगढ़, इस किशनगढ़ वाले इलाके में गुर्जर महिलाएं डांस करती है, सिर पे चरी रख के करती है, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया? चरी। लिखो। किशनगढ़ क्षेत्र में, इन किशनगढ़ रीजन, किशनगढ़ क्षेत्र में, इन किशनगढ़ रीजन, गुर्जर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। गुर्जर विमेन परफॉर्म दिस डांस। गुर्जर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। गुर्जर विमेन परफॉर्म दिस डांस। गुर्जर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। गुर्जर विमेन परफॉर्म दिस डांस। लाइन चेंज कर लो। महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। Women keep chari on their head and perform dance. Women keep chari on their head and perform dance. महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। Women keep chari on their head and perform dance. चरी में ना कपास के बीज रखते हैं, जलते हुए बीज। कपास के बीज को क्या बोलते हो? कांकड़े, बिनोले। बिनोले, कई जगह बिनोले कहते हैं, कई जगह कांकड़े कहते हैं। तो कपास के बीज रखे होते हैं जलते हुए। लिखो। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। मुख्य नृत्यांगना लिखो। फलकूबाई। नृत्यांगना कौन है? फलकूबाई। मुख्य नृत्यांगना फलकूबाई। कितने डांस हो गए? अब सुनो, देखो। होली के 3 डांस बता रहा हूं मैं इधर, देखना आप। होली का एक डांस है चंग। कौन सा है? शेखावटी में। कहां किया जाता है? मतलब ये डंडे लेकर करो तब तो हो जाए गिंदड़, बिना डंडे लेके खाली चंग लेके कर लो तो क्या हो जाए? चंग। होली पे एक डांस होता है डांग। कौन सा होता है? ये होता है नाथ द्वारा में। कहां पर होता है? नाथ द्वारा। कहां पे? होली पे एक डांस होता है बिंदोरी। कौन सा? बिंदोर। और ये होता है झालावाड़। कहां पर होता है? तो होली के 3 डांस कौन कौन से हैं बताओ? चंग कहां पे? डांग कहां पे? बिंदोरी कहां पर? अपने से क्षेत्रीय तो पूछते हैं। ये क्षेत्रीय लोक नृत्य रीजनल डांस ही तो है। तो शेखावटी का डांस, नाथद्वारा का, झालावाड़ का, होते का बस। सब ऐसे उतार लोगे, अलग अलग लिखो, उतार।
चंग कहां पे, शेखावटी। डांग कहां पे, नाथद्वारा। बिंदोरी कहां पर, झलाव। कब किए जाते हैं सारे, होली पे। कब किए जाते हैं, होली। अब आप वापस देखो, देखिए झालावाड़ में कौन सा, नाथद्वारा में कौन सा, शेखावटी में कौन सा, किशनगढ़ में अभी एक डांस पढ़ा हमने, कौन सा, सॉरी, शेखावटी में एक और होली पर पढ़ा, गिंदड़। कौन सा, गिंदड़। जालौर में डोली और माली जो करे, आपके गुड़ले खान को मार के जोधपुर में करे, तो गुड़ला कहां किया जाए, जोधपुर। कहां किया जाए, जोधपुर। कच्ची घोड़ी कहां पर, कहां पे, शेखावत। कल भवाई पढ़ रहे थे, भवाई कहां पर, उदयपुर संभाग। अच्छा, आपका अग्नि कहां पर, कतरिया सर। आपका तेरताली कहां पर, कहां पे, सब में इलाका है ना कोई, पादरला, सब में कोई ना कोई जगह है ना, कोई ना कोई क्षेत्र है, किसी ना किसी जगह का नाम है उसके अंदर, भाई कोई क्षेत्र में विशेष में, किसी गांव विशेष के अंदर किया जाता है, इसलिए सारे डांस कैसे हैं, घूमर पूरे राजस्थान में किया जाता है, इसलिए हमने उसको राजस्थान का क्या घोषित कर दिया। तो या तो डांस होंगे वो रीजनल, और इनका ये ही क्वेश्चन बनेगा। आप यदि पुराने क्वेश्चन उठा के देखोगे, 100 क्वेश्चन मान लो यदि डांस के आए हुए हैं, तो 95 बार उनका क्षेत्र ही पूछा है, कोई बाकी 5 बार बचे तब उनके अंदर कोई वाद्य यंत्र पूछ लिया गया हो, या वो कहाँ किया जाता है ये पूछ लिया गया हो, या उसकी नृत्यांगना कौन है ये पूछ लिया गया हो। बाकी 95 बार उनका यही पूछा कि वो कौन से क्षेत्र में। मुझे याद है एक बार 2008 में ईओ का एक एग्जाम था, है ना, नगर पालिका में ईओ होता है, एक ही पेपर में 100 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन थे, शेखावटी का डांस बताइए, गिंदड़। 5 क्वेश्चन छोड़ के था, गिंदड़ कहाँ का डांस है, शेखावटी। तो ले दे के वही क्वेश्चन बनता है। अब इसके अलावा दूसरा डांस का क्वेश्चन बनता है, वो बनता है जनजातियों। किसका बनता है, हेडिंग डालो, जनजातीय नृत्य, ट्राइबल डांसेस। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, आप उसमें एक बार उतार लीजिए, फिर अपने एक एक की बात करेंगे अलग अलग। पहले उसमें याद करने जरूरी है, क्योंकि वो नाम ही पूछते हैं। मैं एक बार सारे हिंदी में लिखूंगा, क्योंकि वरना पूरे आएंगे नहीं बोर्ड पे, बाद में अलग अलग लिखेंगे तब इंग्लिश लिख लेंगे, एक बार इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिख ले। बिना बोले लिख लें और याद करने की कोशिश करें, हम याद करेंगे इनको, सवाल पूछते हैं इनका। एक बार नाम उतारो सारे, अभी अपने नाम याद करेंगे।
उतारे आपने नाम, लो अपने याद करते हैं। देखो मैं याद करवाता हूं। पहले कौन सी जनजाति है? बिलों की शुरुआत के दो डांस के नाम बोलो। गैर और गौरी। कौन से हैं? दो दूसरे अगले बोलो, दो अगले बोलो। युद्ध और पहले वाले दो कौन से? बाद वाले दो चारों के एक साथ बोलो। गैर गौरी युद्ध कौन से हैं? लास्ट वाले तीन बोलो। क्या के नाम है? हाथी मनाग। पहले दो कौन से? बाद वाले दो, बाद वाले तीन। बिना देखे साथ के साथ बोलने की कोशिश करो। गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा। ग्रासियों के पहले दो बोलो। कौन से हैं? बाद वाले दो बोलो। कौन से हैं? पहले दो, बाद वाले दो। चारों बोलो। देखे वालर मांदल। बाद वाले तीन कौन से? जवारा मोरिया गोर। कौन से? पहले दो वालर मांदल, बाद के दो, बाद के तीन। सातों बिना देखे एक साथ बोलो। देखिए वालर मांदल लूर कूद जवारा। बिलों वाले सातों बिना देखे जीते याद है बोलने को चुकरो। गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा। ग्रासियों वाले सातों वालर मांदल लूर कूद जवारा मोरिया। कालबेलियों के पहले दो बोलो। क्या नाम है? बाद वाले तीन बोलो। क्या नाम है? पहले दो कौन से? बाद वाले तीन। 500 बोलो। देखे शंकरिया बागड़िया। बिलों वाले सातों बिना देखे जीते याद है। गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा। ग्रासियों के साथ वालर मांदल लूर कूद जवारा मोरिया। कालबिलियों के 5 शंकरिया बागड़िया चक्री इंडोनी और कंजरों के 2 डांस है। कौन कौन से? लड़कियां करे तो चक्री, पुरुष करे तो इनकी छोरियां धाकड़ नहीं, इनके छोरे धाकड़। छोरियां इनकी चक्री भी घूमती है। तो महिलाएं करे तो कौन सा? चक्री। पुरुष करे तो कंजरों के 2 डांस है। कौन कौन से? चक्री और धाकड़। कथौड़ियों के 2 बताओ। मावलिया और माँ को याद करे तो मावलिया। होली पे करे तो मतलब नवरात्रों में करे तब तो मावलिया। होली पे करे तो कौन कौन से कथौड़ी के 2? मावलिया और होली। कौन कौन से? कंजरों में लड़कियां, पुरुष। माँ को याद करे, होली पे करे, मैं के बताओ। आर आर याद हो जाएंगे। रण बाजा रत वही। कौन कौन से? कोशिश करो बिलों के साथ बिना देखे बोलने की। गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना। ग्रासियों को बोलो सालो। वालर मांद। कालबेलियों के बोलो। शंकरिया बागड़िया चक्री। कंजरों में लड़कियां करे तो, पुरुष करे तो, माँ को याद करे, होली पे करे। आर आर वाले कौन से? रण बाजा और याद हुए सबको? एक दूसरे को सुनाओ। देखिए फिर मैं आपसे खड़े करके पूछूंगा। एक बार एक दूसरे को सुनाओ फटाफट।
याद है, सबको याद है? खड़ा होके कौन सुना सकता है? लो तो इनको माइक दे भाई, इसको ये दे, इधर ही दे दे, सबके नंबर आएंगे भाई। हाँ सुनाओ। बीलो के गैर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घूमरा नेजा। और गरासियों के वालर मांदल लूर कूद जवारा मोरिया और गोर। और कालबेलियों के संकरिया बागड़िया, बाकी नहीं। हाँ, संकरिया बागड़िया चक्री और चक्री इंडोनी पनियारी। ठीक है। और कंजरों के लड़कियां करे तो चक्री और लड़के करे तो धाकड़। और कथौड़ी कथौड़ी मावलिया और होली। मेव रणबाजा और रतवई। शाबाश, वेरी गुड। और किसको याद है आगे वालों में से? हाँ, उधर उधर दे दो, इसको दे दो। भील गैर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमन्ना घुमरा नेजा। और गरासिया में वालर मादल नूर कूद और जवारा मोरिया और गोर। हाँ। और कालबेलिया में साकरिया बागड़िया चक्री इंडोनी पनियारी। और फिर वो कालबेलिया की अगली हाँ, कंजरों की चक्री धाकड़। और कथौड़ी के मावलिया होली। और मेव के रणभाजा रतरई। शाबाश। और कौन भाई आगे? हाँ, उधर पीछे दो देखे, पीछे किसी को। अरे तू रहने दो सर, थोड़ा मेरी भी बारी आनी। तुम दोनों में से एक से सुन लिया ना? किससे? इसे सुन लिया तो वो अलग है ना? अलग है। वो जयपुर की, मैं बीकानेर। अच्छा, चल, मैं दोनों सहेलियों में से एक से सुन लिया। चलो तू सुना दे, कोई नहीं। अब गैर गौरी युद्ध द्विचक्री, ये उसके हैं भील के। गैर गौरी युद्ध द्विचक्री और हाथीमना घुमरा नेजा। फिर गरासिया के है ना वालर मांदल लूर कूद और ना ज्वारा और मोरिया। और एक और था, हाँ, गोर। कालबेलिया के संकरिया बागड़िया और ना चक्री इंडोनी पनियारी। और कंजर के ना वो है चक्री और एक और था धाकड़। हाँ। और एक और कथौड़िया, उसके है ना कौन था? कथौड़ी। माँ को याद करे तो हाँ, मावलिया और होली। और एक और क्या? हाँ, मेव रणबजा और रतवई। शाबाश। पीछे वाला हूँ भाई, पीछे वाला हूँ। ये ना, ये 2016 और 2018 में लगातार क्वेश्चन है। एक बार पूछा था वालर किसका डांस है, एक बार पूछा संकरिया किसका डांस है। तो हाँ, भील गैर गबरी युद्ध द्विचक्री मोरिया नेजा। और मोरिया नेजा कौन सी लाइन में आ गया? हाथीमना नेजा और घुमरा। फिर गरासिया। बादल मांदल लूर कूद। और जवारा मोरिया गोर। शाबाश। बाकी शांत रहो रे। कालबेलिया संकरिया बांगड़िया और इंडोनी पनियारी चक्री। फिर धाकड़। हाँ, धाकड़ गौरी, ये इसके कंजर हाँ? के। एक ही बात उल्टा बोल देते क्या है? कथौड़ी के मावलिया और होली। फिर मेव रतजगा रतवई रणबाजा, रण का बाजा। रतवई। चलो, और उधर पीछे वालों में से लड़कों को दे, अब इनको भी नाचने का मौका मिले। Why should only girls have all the fun? भील गैर गौरी युद्ध और युद्ध चक्रवी युद्ध हाथीमना नेजा। पास में रख, माइक पास में रख। युद्ध
अतिमना देख देख के नहीं बोले जाएंगे, बिना देखे बोले जाएंगे। दोबारा बोल, बिलोंगे दोबारा बोल। गेर गौरी युद्ध द्विचक्री नेजा और आतिमना और घूमरा। घूमरा। हाँ, अब ग्रासियों के बोल। ग्रासिया बादल वल्लर और अरे क्या चाहिए इधर वालों को? हाँ तो आ जाएगा। लूर जो मूर्खों की तरह बदतमीजों की तरह घर वालों को संस्कार क्यों दिखा रहे हो? जवारा मोरिया और गोर। फिर वो कालबेलिया शंकरिया बागड़िया और चक्री और इंडोनी और पनिहारी। शाबाश। और फिर कंजर चक्री और ताकड़ कथोड़ी मावलिया और होली। फिर वो मेव रणबाजा और रतन भाई। शाबाश, वेरी गुड। और दे भाई उधर किसी। भील गैर गौरी युद्ध द्विचक्री हातिमना गुमरा नेजा गरासिया वालर मांदल लूर कूद जवारा मोरिया गोर कालबेलिया शंकरिया बांगड़िया चक्री इडोनी पनिहारी मेव रणबाजा रतवई कथोड़ी मावलिया होली और कंजर चक्री और धाकड़। शाबाश, वेरी गुड। और कोई भाई? भील गैर गौरी युद्ध। अब तुम्हारे चला गया, मैं तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। हाथीमना और नेजा कालबेलिया शंकरिया बागड़िया पनिहारी इंडोनी चक्री गरासिया वालर मांदल लूर कूद जवारा मोरियो गोर और कंजर चक्री धाकड़ और कथोड़ी मावलिया होली और मेव का रणबाजा और रतबई। शाबाश, वेरी गुड। हाँ उधर उधर दे दे, उस साइड में जा, उधर वालों को दे। वो सबसे लास्ट में एकदम जमरूद के थाने में पोस्टिंग है उसकी, उधर दे, उधर पीछे, इधर इधर सबसे लास्ट में गेट के पास। उसने कब से हाथ खड़ा कर रखा है? भील के गैर गौरी युद्ध दुचक्री हातिमना गुमरा नेजा गराशिया बालर मादल लूर कूद जवारा मोरिया गोर कालबेलिया शंकरिया बागड़िया चक्री इंडोनी पनिहारी कंजर के चक्री धाकड़ कथोड़ी के मावलिया होली मेव के रणबाजा रतवई। शाबाश। और कोई भाई इधर वालों में से? भीलों के गैर गौरी युद्ध द्विचक्री हातिमना गुमरा नेजा, उसके बाद गरासिया के वालर मादर लूर कूद जवारा मोरिया गेर गोर, उसके बाद कालबेलिया के शंकरिया वागड़िया बांगड़िया थकरी इंडोनी और पनिहारी, उसके बाद कंजर के चक्री और धाकड़, उसके बाद मवेलियों के कथोड़ी के मवेलिया और होली, उसके बाद रणबज और रतवई मेवों के। शाबाश। एक किसी को और दे दे लास्ट। अरे अगली बार आ जाएगी। हाँ अब की बार लो भाई, इनको दे आएगा। तुम्हारे में से भी एक का नंबर है। अब तुम्हारे निकल गया माइक अपने। भील गैर गबरी युद्ध द्विचक्री और हातिमना और घूमरा नेजा गरासिया में पालर मादल
वालर मादल लूर कूंद और जावरा जवारा और मोरिया और गोर। मोरिया और गोर। कालबेलिया में शंकरिया बागड़िया चक्री इंडोनी पणियारी। उसमें कंजर में चक्री धाकड़ और कथौड़ी में मावलिया होली और उसमें मेव में रणवाजा और रतवई। शाबाश। और कोई इधर आगे बढ़ो, मतलब तुम एक बार बढ़ो, आगे बढ़ो, इधर दो, इनको दो किसी। कौन है तुम्हारे में से? हाँ दे दे इसको। भील गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा निंजा। और सही है। क्या हुआ? क्या कहा? तेजा, निर्जा, ग्रासिया कोई नहीं, कोई नहीं, जाओ। मांदल वालर लूर कूद जवारा मोरिया गोर। कालबेलिया शंकरिया वागड़िया चक्री पणियारी इडानी इंडोनी, ठीक है। और कंजर धाकड़ चक्री और मेव रणबाजा सतवई रतवई कथोड़ी मावलिया और होली। शाबाश, बस ठीक है। अब लो एक बार एक साथ सुना दो सारे, फिर बताओ बिलों के बोलो। ग्रासियों के बोलो। कालबेलियों के बोलो। कंजरों के, कथोड़ी के, मेव के। सर याद है? लो भैया इधर है ना आगे। ओ भैया इधर आगे आओ, डांस सुनाओ सर, इधर आओ फटाफट, भाग क्या आ गया इधर। अभी अपने को सारे डांस सुनाएगा। जल्दी से जल्दी, यूं ब्यावली बीननी की तरह ने। लो इस भैया को इधर भेजो, इधर आ गया, आ गया, भाग के भाग के। ले दे, मेरे को दे दे माइक, माइक दे। लो सारे डांस सुना दे, डांस सुना। तुम अपने इधर आ जा। अरे शांत रहो, डांस सुना रहे। और तू कैमरा नीचे कर बेटा, बदतमीज कुसंस्कारी औलाद। नाम ही तो बताने, और हम क्या पूछ रहे हैं? तू डिटेल बताएगा पूरी? मतलब डांस का नाम बता दो बाकी। अच्छा मैं तेरे को डांस का नाम बता दूं, फिर तू उसकी डिटेल बताएगा। तो बागड़िया बता। हाँ? तो मैंने क्या? हाँ, डांस को नृत्य कहते हैं हिंदी में। भील, हाँ भीलों भील के द्वारा गैर गौरी और युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा और नेजा। शाबाश। ग्रासियों के द्वारा मांदल वालर कूद लूर और जवारा एक गोर मोरिया। क्या हुआ? हाँ हाँ। फिर कालबेलियों के द्वारा शंकरिया बागड़िया चक्री इंडोनी पणियारी कथोड़ी जनजाति। कथोड़ियों के जोर से बोलिए यार, क्या है मर्दों की आवाज। मावलिया और होली।
कंजरों के द्वारा चक्री और धाकड़। धाकड़। हाँ, कौन कौन से? ऐसे भूल जाएगा। चलो मैं धीरे से बोलूं। धाकड़ और मेवों के द्वारा रणबाजा और रतवई। चलो शाबाश। हाँ, पहले ग्रासिया। ग्रासिया सुना दे, जो तेरे को अच्छा लगे वो सुना दे। फर्स्ट वाली ग्रासिया आई थी क्या? फर्स्ट वाली ग्रासिया आई थी। यहाँ गैर। हाँ, पास में रख माइक। गैर। हाँ, लम्बा पकड़ लेता हूँ, उधर से माइक नहीं बोल। नहीं मेरे नहीं। गैर युद्ध देव चक्री। आवाज आ रही है? बुलंद आवाज में। क्या तुम फेयर एंड हैंडसम नहीं लगाते? अरे फेयर एंड लड़कियां लगाती है, मर्दों के लिए फेयर एंड हैंडसम आती है। याद नहीं आ रहे? क्यों याद नहीं आ रहा? क्या याद नहीं आ रहा? वहां जाके सुना दे, माइक लेके भाग के जा, दौड़ के जा भाग के, ये वहां जाके सुनाएगा अपने को सारे। मैं अपने को सुनने से मतलब है, खड़ा होके, बैठ के, नाच के, कूद के, हाँ लेट के, सो के, जैसे सुनाया जाए वैसे सुना दे। माइक पास में रखना। गैर गौरी युद्ध देव चक्री और तो पड़ोसी सहायता कर दो रही इसकी। तुम्हारा दोस्त है यार, एक आधा बता दो क्या हो जाएगा। आती मना गरासी आगे वालर मादर ना, पहले इनके पूरे सुना दे, पूरे नहीं वे। हाथी मना के बाद एक हम बता देते, घूमरा, मेजा, कालबेलिया के संकरिया, बागड़िया और चक्री, पणियारी, इंडोनी और क्या नाम, थोड़ा थोड़ा देख ले नीचे। रणबाजा और रतवई। अच्छा, लास्ट वाले दिखे क्या तेरे को नीचे मुंह? जो दिखे वो सुना दिए। एक बार और देखे थोड़ा सा, कौन से दिखे अब की बार? कंजर। कंजरों को बता दे। चक्री और धाकड़। तो एक बार नीचे देखो और सुना आप कौन से दिखे? अभी भूल गया कौन सी देखूं। इधर भी देख लिया, इधर भी देख लिया, बीच में रह गए, बीच में ग्रासियों के रह गए, ग्रासियों के। वालर मादल और वो क्या नाम है, अभी एक साथ नहीं देखे जाएंगे, दो दो देख। नूर कूद। नीचे वाले और देख। बोल बोल बोल, देख के बोल दे, कोई नहीं, फटाफट बोल दे। आगे क्लास शुरू करते हैं। अरे लास्ट वाले तीन देख ले, तो तेरे कॉपी में लिखे हुए हैं, लिखे हुए नहीं? देख के क्या बोले? हाँ, देख के क्या बोलना? अभी तक सारे देख के बोले हैं तूने। हे भगवान, झूठा हो रहे याद। सारे देख देखे थे, देख के क्या बोलना? ये तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा। तो बोलेगा ही नहीं फिर? कल बताएंगे। कल बताएगा। चलो ले आओ, ठीक, शाबाश भाई, ठीक। चलो एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं।
लिखो पहले गेर। गेर। देखो हम लिखने को ना इनके अंदर की बातें लिखेंगे, सब में दो दो चार चार लाइनें लिखेंगे, पर सवाल इसी लिस्ट से है कि पेपर आउट है। सवाल जब कभी आएगा इनके नाम पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछे जाएंगे, कौन सी जनजाति कौन सा करती है, पर अपना लिख लेते हैं कि यार कभी मेंस में आ जाए तो अपने को लिखने की काम आए। तो डांस कौन सा है? गेर। मैंने अभी कहा कि आपको गेर, गिंदड़ और डांडिया एक जैसे हैं, बस फर्क इतना है कि डांडिया गुजरात में, गिंदड़ अभी अपना शेखावाटी में, गेर मेवाड़ और मारवाड़। लिखो। होली के समय मेवाड़ व मारवाड़ में यह नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेवाड़ एंड मारवाड़ ऑन होली। होली के समय मेवाड़ व मारवाड़ में यह नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेवाड़ एंड मारवाड़ ऑन होली। होली के समय मेवाड़ व मारवाड़ में यह नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेवाड़ एंड मारवाड़ ऑन होली। फर्क इतना है कि मेवाड़ में तो करते हैं केवल भील, मेवाड़ में कौन करते हैं? मारवाड़ में कहा गया कि जा सिमरन कोई कर लो, बोले करते पुरुष है, केवल करते कौन है? पुरुष। देखो, मेवाड़ में यह भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील मैन परफॉर्म इट इन मेवाड़। मेवाड़ में यह भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील मैन परफॉर्म इट इन मेवाड़। मेवाड़ में यह भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील मैन परफॉर्म इट इन मेवाड़। तथा मारवाड़ में सभी समुदाय के पुरुष इसमें भाग लेते हैं। एंड मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज जॉइन इट इन मारवाड़। तथा मारवाड़ में सभी समुदायों के पुरुष इसमें भाग लेते हैं। एंड मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज जॉइन इट इन मारवाड़। तथा मारवाड़ में सभी समुदायों के लोग इसमें भाग लेते हैं, या सभी समुदायों के पुरुष इसमें भाग लेते हैं। एंड मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज जॉइन इट इन मारवाड़। लाइन चेंज कर लिखो। गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल। गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल पुरुषों द्वारा हाथ में लकड़ी के डंडे लेकर यह नृत्य किया जाता है। मैन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुषों द्वारा हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर यह नृत्य किया जाता है। मैन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुषों द्वारा लकड़ी के डंडे लेकर यह नृत्य, पुरुषों द्वारा हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर यह नृत्य किया जाता है। मैन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुषों द्वारा हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर यह नृत्य किया जाता है। तो कपड़े पहनते, लंबी फ्रॉक टाइप के से कपड़े होते हैं लाल और सफेद रंग के, उनको बोलते हैं ओंगी। क्या बोलते हैं? लिखो। पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी। पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी। अच्छा, तभी ये ओंगी पहनते हैं? ओंगी नहीं, वो थोड़ा अलग होता है यार। हाँ, उस टाइप का होता है पर थोड़ा अलग होता है। पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी। मुख्य के अंदर लिखो कन्नाड़ा, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह, मुख्य के अंदर कन्नाड़ा। कहां पर पड़ता है? बालोतरा। मेन सेंटर कन्नाड़ा, बालोतरा। वाद्य यंत्र लिख लो। ढोल, बांकिया, थाली। कोई कच्ची घोड़ी में भी यही थे, कच्ची घोड़ी में झांझ एक्स्ट्रा था। ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्र। मुख्य के अंदर कौन सा? कन्नाड़ा। कन्नाड़ा कहां पड़ता है? वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाते हैं? कौन से नृत्य में? घेर। कौन से? घेर। गोल घेरे में करते थे, घेर घेर बना के करते थे। तो डांस का नाम तो घेर ही था। घेर घेर में डांस करते हैं, घेर में घेर घेर करते करते क्या हो गया? अगला डांस कौन सा है? गौरी। लिखो। मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है।
भील मैन परफॉर्म दिस डांस इन मेवाड़। मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस इन मेवाड़। मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस इन मेवाड़। मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस इन। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। तथा 40 दिनों तक चलता है एंड कंटिन्यूड फॉर 40 डेज। तथा 40 दिनों तक चलता है एंड कंटिन्यूड फॉर 40 डेज। 40 दिनों तक चलता है। हम आगे गौरी लोकनाट्य और पढ़ेंगे, तब इसकी और बातें करेंगे। गौरी पार्वती जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पार्वती जी का एक नाम हो रहा है राई। क्या नाम है इसका? अन्य नाम हो गया राई नृत्य। लिख लो, अन्य नाम बराबर राई नृत्य। अन्य नाम राई नृत्य, राई डांस। गौरी डांस को और किस नाम से जाना जाता है? राई डांस। वाद्य यंत्र लिखो, मांदल और थाली। याद करो, जनजातियों के गीत गाते हैं तब भी कौन सा वाद्य यंत्र है? बताया था ना? मांदल और थाली। कौन कौन से वाद्य यंत्र बताओ देखिए? मांदल और थाली। अगला डांस कौन सा है? गेर गौरी युद्ध। नाम से पता चलता है कि पुरुष करते होंगे, हाथों में हथियार लेके करते हैं, इसलिए डांस का नाम ही क्या हो गया? युद्ध। लगता है जैसे वो युद्ध कर रहे हैं, पर वास्तव में क्या होता है उनका डांस? देखो, पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर यह नृत्य किया जाता है। मेन की वेपन्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर यह नृत्य किया जाता है। मेन की वेपन्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। मित्रांनो शौक हथियारां दा, तो पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर यह नृत्य किया जाता है। मेन की वेपन्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। अगला कौन सा है? द्विचक्री। कौन सा डांस है? दो सर्किल बनाते हैं, अंदर वाले सर्किल में नाचती है महिलाएं, बाहर वाले सर्किल में नाचते हैं पुरुष। महिलाएं यदि क्लॉकवाइज नाच रही तो वो नाचेंगे एंटी क्लॉकवाइज। महिला एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या नाचेंगे? क्लॉकवाइज। तो दो वृत्त बनाते हैं, दो चक्र बनाते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मेन एंड वीमेन परफॉर्म इट। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मेन एंड वीमेन परफॉर्म इट। लाइन चेंज करके लिखो। नृत्य के दौरान दो वृत्त बनाते हैं। दे मेक टू सर्कल्स वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो वृत्त बनाते हैं। दे मेक टू सर्कल्स वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो वृत्त बनाते हैं। दे मेक टू सर्कल्स वाइल डांसिंग। अगला कौन सा है? हाथीमना। लिख लो हाथीमना। अगला कौन सा है? हाथीम। पुरुष करते हैं, शादी के टाइम करते हैं, घुटनों के बल बैठकर करते हैं। कौन करता है? कब करते हैं? कैसे करते हैं? देख लो। पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। मेन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज इन नील डाउन पोजिशन। पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। मेन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज इन नील डाउन पोजिशन। पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है।
Men perform this dance during marriage in kneel down position. पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। अगला कौन सा है? घूमरा। कौन सा है? वास्तव में घूमर ही है, थोड़ा अलग हो गया जनजातियों का। घूमर कौन करती है? महिलाएं। तो ये भी कौन करेगी? भील महिलाएं। बस इलाका थोड़ा याद रखना, बांसवाड़ा वाले साइड में ये किया जाता, लिख लो। बांसवाड़ा क्षेत्र में, इन बांसवाड़ा रीजन, बांसवाड़ा क्षेत्र में, इन बांसवाड़ा रीजन भील महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील वीमेन परफॉर्म दिस डांस। भील महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील वीमेन परफॉर्म दिस डांस। भील महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील वीमेन परफॉर्म दिस डांस। लास्ट कौन सा है? नेजा। नेजा का मतलब मैंने बताया झंडा। सुनना देखो, दोनों जनजातियां भाग लेती है इसमें, भील भी भाग लेते हैं और मीणा भाग लेते हैं। कौन कौन? महिलाएं भी भाग लेती है और पुरुष भी भाग लेते हैं। लकड़ी का एक डंडा लेते हैं, जमीन में रोप देते हैं उसको, उसके ऊपर बांध देते हैं नारियल। क्या बांध देते हैं? इसके साइड साइड में महिलाएं खड़ी हो जाती है, दोनों तरफ खड़े रहते हैं पुरुष। पुरुष कहते हैं हम इस नारियल को उतारेंगे, महिलाएं हाथों में डंडे रखती है, उनको मार के उनको भगाती है, उस नारियल को बचाती है। ये जनजातियां ऐसा मानती है कि जो ज्यादा डंडे खा लेता है महिलाओं से उसका ब्याह जल्दी हो जाता है। लगता है ऐसे जैसे वो लड़ाई कर रहे हो। तो अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन था कि कौन से डांस को देख समय नकली युद्ध जैसा लगता है? नेजा। कि भाई युद्ध ही तो एक प्रकार से, वो हम उतारेंगे और ये इसको बचाने का प्रयास करेंगे। लिखो, तो उसमें भी लगता है, उसमें भी लगता है, दोनों में है। ऑप्शन में दोनों नहीं आते तो है क्यों आ जाए? क्यों आ जाए? आ जाए तो लिखो नेजा, और आ जाए तो फिर होगा ए व बी दोनों। ऑप्शन अगले का वो होगा, तुम्हारे उसमें ज्यादा पड़ा है कि दोनों आ जाए तो क्या हो। तो फिर तो भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम आ जाए, भारत का प्रधानमंत्री कौन आपका, तो उसमें एक जवाहरलाल नेहरू भी है, नरेंद्र मोदी भी है। फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर, इनमें से कौन कौन भारत के प्रधानमंत्री है? फिर तो क्या करते हो फिर कि इनमें से कौन कौन भारत के प्रधानमंत्री हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। तो तुम ये सवाल नहीं पूछते एक ही प्रधानमंत्री बताओ बाकी मत बताओ। कॉमन सेंस लगाना चाहिए ना यार। लिखो, भील व मीणा दोनों जनजाति भाग लेती है। बोथ भील एंड मीणा ट्राइब जॉइन इट। भील व मीणा दोनों जनजाति भाग लेती है। बोथ भील एंड मीणा ट्राइब जॉइन इट। अगला लिखो, महिला व पुरुष यह नृत्य करते हैं। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। महिला व पुरुष यह नृत्य करते हैं। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांध दिया जाता है। ए कोकोनट इज टाइड विद वुडन स्टिक। लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांध दिया जाता है। ए कोकोनट इज टाइड विद वुडन स्टिक। लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांध दिया जाता है। ए कोकोनट इज टाइड विद वुडन स्टिक। पुरुष इस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। मैन ट्राई टू पुट डाउन दिस कोकोनट। पुरुष इस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। मैन ट्राई टू पुट डाउन दिस कोकोनट। पुरुष इस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। मैन ट्राई टू पुट डाउन दिस कोकोनट। तथा महिलाएं इसकी रक्षा करती है। एंड वीमेन प्रोटेक्ट इट। तथा महिलाएं इसकी रक्षा करती है। एंड वीमेन प्रोटेक्ट इट। यह नृत्य नकली युद्ध जैसा लगता है। दिस डांस सीम्स लाइक फेक वॉर। यह नृत्य नकली युद्ध जैसा लगता है। दिस डांस सीम्स लाइक फेक वॉर। हो गए सारे बिलों के नाम? बोलो बिलों वाले डांस के सारे।
आगे कौन से आगे? वालर। ग्रासियों का लिखो वालर। अगली क्लास कौन सी? क्या नाम? अगला डांस कौन सा है? वालर। लिखो, सुनना देखो, पुरुष और महिला दोनों होते हैं। दो सेमी सर्किल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अर्धवृत्त। क्या बनाते हैं? अर्ध। अंदर वाले में नाचती है महिलाएं, बाहर वाले में कौन नाचते हैं? पुरुष। पुरुषों के हाथों में तलवार और छाते होते हैं। पुरुषों के हाथों में क्या होते हैं? तलवार और महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर यूं हाथ रख के उस गोले के अंदर उस अर्धवृत्त में घूमती रहती है। शादी के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? देखो, विवाह के दौरान महिला व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ड्यूरिंग मैरिज मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। विवाह के दौरान महिला व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ड्यूरिंग मैरिज मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। महिला व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। लाइन चेंज कर लिखो। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनते हैं। दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनते हैं। दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनते हैं। दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान क्या बनते हैं? दो। पुरुष हाथों में तलवार व छाता रखते हैं। मेन कीप स्वॉर्ड्स एंड अम्ब्रेलाज इन देयर हैंड्स। पुरुष हाथों में तलवार व छाता रखते हैं। मेन कीप स्वॉर्ड एंड अम्ब्रेला इन देयर हैंड्स। पुरुष हाथों में तलवार व छाता रखते हैं। अगला लिखो, वाद्य, इसमें सॉरी एक लाइन और लिखो। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला लिखो, मांदल। अगला कौन सा है? मांदल अपने आप में एक वाद्य यंत्र है। लिखो, महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस विद मांदल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस विद मांदल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। Women perform this dance with mandal musical instrument. अगला कौन सा है? लूर। लूर ग्रासियों में गोत्र होता है। गोत्र समझ गए ना? जाति के अंदर अपने जो आगे गोत्र होते हैं, तो ग्रासियों का एक गोत्र है। उस गोत्र का नाम क्या है? उस लूर गोत्र की महिलाएं जो डांस करती है उस डांस का नाम ही क्या हो गया? लूर। दो पक्ष होते हैं महिलाओं के, एक है वर पक्ष, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? वधु पक्ष। इधर वर पक्ष की महिलाएं खड़ी होगी, इधर वधु पक्ष की। फिर वर पक्ष वाली जो महिलाएं वधु पक्ष से कहती है भाई आपकी लड़की हमें दे दो, लड़की की डिमांड करती है उनसे। लिखो, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वीमेन ऑफ लूर गोत्रा परफॉर्म इट। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वीमेन ऑफ लूर गोत्रा परफॉर्म इट। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वीमेन ऑफ लूर गोत्रा परफॉर्म इट। इसमें महिलाओं के दो पक्ष होते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ वीमेन इन इट। इसमें महिलाओं के दो पक्ष होते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ वीमेन इन इट। लिख लो, वर पक्ष और वधु पक्ष। टीम ग्रूम एंड टीम ब्राइड।
वर ए बी लगा के लिख लो, वर पक्ष और वधु पक्ष, टीम ग्रूम एंड टीम ब्राइड। वर पक्ष और वधु पक्ष, नीचे एक लाइन लिखो। वर पक्ष की महिलाएं विमेन ऑफ टीम ग्रूम, वर पक्ष की महिलाएं विमेन ऑफ टीम ग्रूम वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है, वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। डिमांड ए गर्ल फ्रॉम टीम ब्राइड, वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। डिमांड गर्ल फ्रॉम टीम ब्राइड, वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। अगला कौन सा है? कौन सा है? कूद, लिखो कूद। देखो महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, बोथ मैन एंड वीमेन जॉइन इट। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, बोथ मैन एंड वीमेन जॉइन इट। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, बोथ मैन एंड वीमेन जॉइन इट। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाते हैं, दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाते हैं, दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाते हैं, दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको लगेगा सर ये तो वालर ही हो गया, है ना, बस इतना यंत्र है। वालर में सिंपल डांस करते हैं, इसमें तालियां और बजाते हैं। लिखो, यह नृत्य तालियां बजाकर किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड विद क्लैपिंग्स। यह नृत्य तालियां बजाकर किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड विद क्लैपिंग्स। तालियां बजा बजा के नाचे तब तो वालर, तो सॉरी कूद, और बिना तालियां बजा के कूदे तो वालर। अगला कौन सा है? जवारा। आपने कभी नोटिस किया होलिका दहन होता है? होलिका दहन, तो होलिका दहन में वो आग जो होती है उसमें गेहूं या बाजरा निकाल निकाल के लाते हैं, ये उसमें जवार निकाल के लाते हैं। क्या निकाल के लाते हैं? इसलिए डांस का नाम ही क्या हो गया? क्या नाम हो गया? जवार। महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं, पर जवार केवल महिलाओं के हाथ में होती है। कब किया जाता है? होलिका दहन के समय। लिखो, होलिका दहन के समय, ऑन होली फायर। होलिका दहन के समय ऑन होली फायर महिला व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। महिला व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाएं हाथों में जवार लेकर नृत्य करती है। वीमेन कीप सोरगम इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं हाथों में जवार लेकर नृत्य करती है। वीमेन कीप सोरगम इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं हाथों में जवार लेकर नृत्य करती है। वीमेन कीप सोरगम इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। कल पढ़ेंगे बाकी।